ਇਸੇ ਕਰਕੇ खुदा लिए असी करना है, खुदा के कम्मां लिए असी करना है। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू बरकत दे। असी थोड़ा समा खुदा दे दास को वचन सुना के और खुदा दे दास पास्टर दानियल को असी वचन सुना के असी दुआ दी हाल चलांगे और असी दुआ चलिए। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करदा, तेरा लाख लाख शुक्र करदा, तेरी बड़ाई करदा, तेरी महिमा करदा, तेरी स्तुति करदा, तेरी सब बड़ाई करदा। वो ऐसे सुंदर समय जो हमारे जीवन दे अंदर दिता, जो तेरा दास लेके आ गया। अपने दास बहुत सारी बरकत हो, आशीष दो, बरकत हो जी। मैं तेरे दास सुनता, तेरे दास सुन, तेरे अखा सुनना, अपने दास नूं दा मसा दे के विच इस्तेमाल कर। तेरा अनुग्रह तेरे दास से बने रहे, तेरी ब्लेसिंग, तेरी आग, तेरा मसा तेरे दास पे उतरे रहे। मैं तेरे दास सुन, तेरे सुबर करता, तेरे अखा सुनना, तेरे खून सुपातना, अपने जलाल, अपने अनुग्रह, अपनी ब्लेसिंग, अपनी आंखें क्या करना अपने दास और तेरा दास से बोले, तेरा पवित्र आत्मा बोले। आज दी इबादत एक कली बरकत दा कारण बने, आशीष दा कारण बने, वादे दा कारण बने। जो तेरे दास दासिया समा कट के बहुत सारी अपने दासां नूं बरकत दो। जो तेरे बेटे बेटे आया एक एक बरकत दो, आशीष दो। मैं तेरे दास दासियां नूं, इन्हां बेटे बेटे नूं सब नूं तेरे सुपर करता और तेरे दास दानियल नूं तेरे सुपर करता और अपने आप को, अपनी फैमिली नूं तेरे सुपर करता। सदा संभाल को अपने कम। आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे बीच में पोस्टर जस्टिन डैनियल जी, वेलकम टू मंच स्टेज। आएंगे, आगे आएंगे, परमेश्वर के दास का ताड़ के साथ वेलकम करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो अगला समय हम परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पोस्टर डैनियल को जीत को देंगे, क्योंकि परमेश्वर के दास के द्वारा बहुत सारे लोग इन वचन को, मैसेज को सीखते हैं। परमेश्वर के मैं आगे भी बता चुका हूँ, और कंट्रियों से परमेश्वर के लोग दास के लोग सुनते हैं परमेश्वर के दास का मैसेज। तो प्रभु अपने दास को, बंदे को और ब्लेस करे। प्रभु पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रभु अपने दास को इन दिनों में देने जा रहा है। तारीख के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सो I welcome you all, people of God, in this beautiful and blessed afternoon. So God has been really so good for all of us, because He has given us a new year in our lives. So प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आप सबका आज की इस सुंदर और बहुत ही आशीषित दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिया है, नया साल दिया है, उसमें आप सबका स्वागत करता हूँ, इस आराधना में आपका स्वागत करता हूँ। सो it is not my any ability, but it is all the grace of God, my Lord Savior Jesus Christ, that God has given me this gift to preach the word of God in English, Hindi, Punjabi. I can't speak with all of you, in front of all of you, by my any ability. तो ये सारी मेरे प्रभु यीशु मसीह की दया है, उसकी करुणा है, उसका प्रेम है कि प्रभु ने मुझे अपने पवित्र वचनों को सुनाने के लिए, उसके वचनों को हिंदी में सुनाने के लिए, उसके वचनों को इंग्लिश में सुनाने के लिए, उसके पवित्र वचन को पंजाबी में सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। तो ये मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये सारी मेरे खुदा की दया है, करुणा है, क्योंकि उसकी करुणा, उसकी दया से के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम कुछ कर सकते हैं? अगर मैं किसी आप में से किसी को बोलूंगा कि आपने हिंदी और इंग्लिश में प्रीचिंग करनी है, ये मैं नहीं कहता मैं कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है मेरा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया।
एक बार हम सभी अपने हाथों को खोलकर प्रभु की महिमा के लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे, उसकी सारी करुणा के लिए, उसके सारे प्यार के लिए, उसके महान दया के लिए। So let me tell you all that why do I preach in English and in Hindi? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश और हिंदी में प्रचार क्यों करता हूँ। Because I have many friends, online friends who listen the word of God through me on Facebook, YouTube, Instagram। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं इंग्लिश हिंदी में प्रचार करता हूँ, क्योंकि बहुत मेरे मित्र हैं जो इंडिया में और बाहरली कंट्रियों में प्रभु के पवित्र वचनों को, जैसे खुदा का दास पास्टर जॉन बता रहा था कि खुदा के दास के द्वारा बाहरले लोग भी खुदा के वचन को सुनते हैं। प्रेज गॉड। तो सारा all the glory, all the honor, all the praise be to God Almighty and He is Jesus Christ। हालेलुया। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल एक हो जाए और वो है मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह। तो आए हम जल्द से जल्द प्रभु के पवित्र वचनों की ओर जाएंगे। So today's my message topic will be about the thanksgiving and about the promises of God, what He has given us in His scripture। तो आज जो मेरे प्रभु के पवित्र वचनों का मैसेज होगा वो होगा खुदा को धन्यवाद देने का और उसके वायदों का, जो उसने हमारे साथ वायदे किए हैं उसके पवित्र वचनों में। प्रेज गॉड। सो देयर आर 365 promises of God in all of us in the Bible। तो प्रभु के पवित्र वचनों में 365 क्या है, वादे हैं हमारे साथ। किसके साथ? His promises are not with animal, His promises are not with birds, but His promises are with human being। Praise God। उसके जो वादे हैं पवित्र वचन में, उसके जो प्रॉमिस है पवित्र वचन में, वो पंछियों के साथ नहीं है, वो जानवरों के साथ नहीं है, मगर किसके साथ है? हमारे साथ है, हम सबके साथ है, दुनिया के हर एक इंसान के साथ है। प्रेज गॉड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खुदा के वचन से। सो लेट्स रीड लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 22 to 24। विलाप गीत उसकी 3 की 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। विलाप गीत। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। विलाप उसकी 3 की 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जिस किसी को भी मिलता है जल्द से जल्द पढ़े। तो बड़े हमने प्रभु के पवित्र वचनों को ध्यान से सुनना, ध्यान से। Our focus not should be on the word of God, not there। हमारा जो ध्यान होना चाहिए अब उसके वचनों की ओर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे प्रभु के वचनों से। विलाप उसकी 3 की 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। मिटने गए ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? हम मिट नहीं गए। ये क्या है? यहोवा का महाकरुणा। महाकरुणा क्या होती है? यही है महाकरुणा जो हम पर है कि खुदा ने God has added one more year in all of us life। हालेलुया। यही खुदा की महाकरुणा है कि उसने हमारे सबके जीवन में एक और नया साल दिया है। अगर उसकी दया न होती ना, if His mercy was not upon us, then we would not be in this world। We may have left this world। अगर उसकी करुणा हम पर ना होती तो आज तक हम जीवित ना होते। हम इस पृथ्वी को छोड़कर कभी के चले जाते। मगर ये किसकी करुणा है? हम आगे पढ़ेंगे खुदा के वचनों से। क्योंकि उसकी दया अमर है। यस। गति बोल में नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रति बोल
डे हमारे लिए क्या है? नई है, नई क्या है? नई, ताजा है। हालेलुया। तो हम प्रभु के पवित्र वचनों में से आगे जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसकी 16 की 34 आयत पढ़ते, वहां लिखा है when we read Second Chronicles chapter 16 verse 34, it says give thanks to the Lord for he is good and his mercy endures forever. हालेलुया। वहां लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा क्या है? सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है उसकी करुणा? सिर्फ 2024 तक की उसकी करुणा नहीं थी हमारे लिए, सिर्फ 2025 तक की उसकी करुणा नहीं है हमारे लिए। कब तक है? सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए। प्रेज गॉड। कब के लिए है उसकी करुणा? जैसे हमारा खुदा एज आवर गॉड इज इटर्नल, लाइक दैट हिज लव इज लाइफ इज इटर्नल, हिज मर्सी इज एंड्यूस फॉरएवर, हिज लव एंड्यूस फॉरएवर। जैसे वो सदा का है, अनंत काल का है, वैसे उसकी दया हम पर क्या है? सदा के लिए है। वैसे उसका प्रेम हमारे साथ क्या है? सदा के लिए है। प्रेज गॉड। तो जब हम पढ़ेंगे अब खुदा के पवित्र वचनों से भजन संहिता उसकी 100 की 4 आयत पढ़ेंगे। साम चैप्टर 100 वर्स 4, भजन संहिता जबूरानी पोथी 100 की 4 आयत। उसके फाटकों से धन्यवाद यस, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या पढ़ा प्रभु के वचनों में से? उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते क्या करो? ये क्या है अभी खुदा का? ये क्या है? खुदा का आंगन है। जहां खुदा की उपस्थिति होती है वहां खुदा का क्या होता है? आंगन होता है। हालेलुया। क्या है ये? खुदा का आंगन है। तो हमने कैसे प्रवेश करना? हमने धन्यवाद के साथ। तो जो मेरे आज का मैसेज का टॉपिक है वो है, ये है कि जितना आप इस साल में उसको धन्यवाद देंगे उतना ही खुदा आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी मैं खुदा के पवित्र वचनों को कुछ आयतें पढ़कर एक आपको स्टोरी भी बताऊंगा। तो जब हम भजन संहिता उसकी 126 की 1 से लेकर 26 तक पढ़ते हैं, वो जो साम है ना, साम, वो सारा किस पर है? किसी को मालूम है? भजन जबूरानी पोथी 136 काले बारे है सारा भजन। हालेलुया। काले बारे घर जाके पढ़ लो। किसके बारे में? वो खुदा को धन्यवाद देने के बारे में। जब हम भजन संहिता 136 की 1 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद 26 आयत पढ़ेंगे। 1 से लेकर 26 तक क्या लिखा है? सिर्फ क्या लिखा है? क्या लिखा है? उसको धन्यवाद देना, उसको धन्यवाद देना, उसको धन्यवाद देना। हम पढ़ेंगे खुदा के दास के साथ मिलकर। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। यस, भला है, यस, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये कहां से लिया गया वचन? ज्यादा आपको कहां से लिया गया? किसी को ज्यादा भी याद रहा? किसी को कहां से लिया गया? ये किसी को नहीं याद रहा है। अभी तो पढ़ा हमने दूसरा इतिहास उसकी 16 की 34 आयत है। हालेलुया। वहां भी क्या पढ़ा हमने? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा। किसका धन्यवाद करना हमने? हम इसकी लास्ट आयत पढ़ेंगे, सब भी याद भी पढ़ेंगे। धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसका धन्यवाद करो? एक आयत में क्या पढ़ा? उसका धन्यवाद करो। लास्ट आयत में भी क्या पढ़ा? क्योंकि he is beginning and he is the end। हालेलुया। वही शुरू है और वही
You know that is why Israel people did not enter in the Canaan land, because they murmuring against God and against His servant. क्यों इस्राएली लोग उस कनान देश में नहीं पहुंच सके? क्यों नहीं पहुंच सके? वो है क्या करते थे? बुड़बुड़ाते रहते थे। किसके खिलाफ? खुदा के खिलाफ और उसके दास के खिलाफ। इसलिए ना उन्होंने मूसा को जाने दिया कनान देश में, और ना वो आप गए। आज कनान देश किसको दर्शाता है? स्वर्ग को दर्शाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। इसको दर्शाता है कनान देश, स्वर्ग को। आज भी खुदा हमें सब कुछ देता है। Even today God gives us everything, whatever we needed. जो भी हमें जरूरत होती है, हमारा खुदा हमें देता है कि नहीं देता? फिर भी हम क्या करते हैं? बुड़बुड़ाते रहते हैं। शैतान क्या कहता है? शैतान puts in our mind that we may do murmuring against our God Savior Jesus Christ. शैतान हमारे मनों में डालता है, हमारे हृदयों में डालता है कि हम अपने खुदा के विरुद्ध बुड़बुड़ाएं। कौन चाहता है? खुदा नहीं कहता कि हम उसके विरुद्ध बुड़बुड़ाएं। कौन कहता है? कौन डालता हमारे मनों में? शैतान डालता है। जो इस्राएलियों के मनों में डालता रहा, वही आज के लोगों में डाल रहा है। बुड़बुड़ाने के कारण वहां जो देश दूध टपकता था, मधु टपकता था, किसी थे शहद दिया नदियां, दूध दिया नदियां बहदियां सी, क्यों नहीं वो पहुंच सके थे? उन्होंने बुड़बुड़ाने के कारण। कितने गए? सिर्फ how many people enter in the Canaan land? Only two, and with two people and along with them only children. सिर्फ 2 इंसान गए और उनके साथ बच्चे गए। स्वर्ग में जाएंगे। आज कनान देश किसको दर्शाता है? स्वर्ग को। तो आज से अगर हम बुड़बुड़ाते थे, आज से हमने बुड़बुड़ाना छोड़ देना है, खुदा के वचनों को छोड़कर। हालेलुया। क्या छोड़ देना है? बुड़बुड़ाना छोड़ देना है। मैं अभी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे खुदा के दास हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक खुदा का दास था। एक खुदा का क्या था? दास। तो उसकी क्या थी? उसका क्या था? There was one man of God who connected with God. एक इंसान था खुदा का दास, जिसका कनेक्शन किसके साथ था? खुदा के साथ था। So there were 2 men, और 2 मनुष्य थे। One is rich and one is poor. एक अमीर था और एक गरीब था। So they both approached to the man of God. वे दोनों किसके पास गए? खुदा के दास के पास। किसके पास गए? वो खुदा के दास के पास। So one rich man said to that man of God that when God comes to you, please inform him that he may stop giving me. तो जो अमीर इंसान था, उसने क्या बोला खुदा के दास को कि खुदा को जब खुदा तुम्हें आए मिलने, तुम्हारे पास आए, तो उसको बोलना कि मुझे देना बंद कर दे। क्या कर दे? मुझे देना बंद कर दे। तो उस इंसान ने कहा, so man of God said that I will give your message to the Lord. तो खुदा के दास ने बोला कि मैं तेरा मैसेज किसको पहुंचाऊंगा? खुदा को पहुंचाऊंगा। So then poor man also approached to the man of God and he said
मैसेज टू गॉड। तो जो गरीब इंसान था उसने कहा कि खुदा को बोले कि मुझे देना शुरू कर दे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। खुदा का दास बोला ठीक है मैं तुम्हारा मैसेज भी दे दूंगा। सो व्हेन गॉड केम टू मैन ऑफ गॉड ही गेव दोस मैसेज टू गॉड एंड व्हाट गॉड सेड बोथ ऑफ देम लेट मी टेल यू। तो जब खुदा उनके वो खुदा के दास को मिलने आया, खुदा वो कहता खुदा के दास ने दोनों के बारे में क्या देते, खुदा को मैसेज पहुंचाते। तो वो कहता खुदा कहता कि अमीर इंसान को कहना कि मेरा धन्यवाद करना बंद कर दे, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। तो जो गरीब इंसान था उसको बारे में बोला खुदा ने कि उसको बोल के मेरा धन्यवाद करना शुरू कर दे, मैं उसको देना शुरू कर दूंगा। तो फिर वो दोनों इंसान फिर आए खुदा के बंदे के पास। वो कहता अमीर इंसान कहता ना, मैं खुदा को धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा मुझे इतना दिए जा रहा है कि धन्यवाद मेरे मुंह से ऑटोमेटिक बाहर आता है। हालेलुया। क्या हम करते धन्यवाद? कितना धन्यवाद करते हम अपने जीवन में? देखें हमारे पास कितना समय होता है खुदा को धन्यवाद देने के लिए। तो जो गरीब होता है वो कहता कि मैं खुदा कहता उसको कि उसके बारे में कहता उसको गरीब को बोलो कि मेरा धन्यवाद शुरू करना कर दे तो मैं उसे देना शुरू कर दूं। खुदा वो कहता गरीब इंसान खुदा ने मुझे दिया क्या है कि मैं उसको धन्यवाद दूं। तो उसके पास एक चादर होती है, जब वो खुदा के दास से वक्त अलग होता है ना, जब जहां वो पहुंचता है, जब उसके पास एक चादर होती है वो भी हवा उठाकर ले जाती है। इसका क्या मतलब है स्टोरी का कि जो भी हमारे पास है अगर हम उसके लिए इस 2025 में खुदा को धन्यवाद देंगे तो खुदा हमें 2025 में ऑटोमेटिक इतनी आशीष देगा कि आपके रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसीलिए हमें हर समय अपने खुदा का धन्यवाद करने की क्या है जरूरत है। तो जब हम प्रभु के पवित्र वचन में पूरे बाइबल में देखते हैं, पूरी बाइबल जो है खुदा के वायदों से भरी हुई है। किनके लिए? किनके लिए? पंछियों के लिए, जानवरों के लिए, किनके लिए भरी हुई है सारी बाइबल? मेरे लिए। अगर आपके लिए भरी हुई है तो आप भी बोल सकते हैं मेरे लिए भरी हुई है। उसके वायदे मेरे साथ है, आपके साथ है, इस जहान के हर एक इंसान के साथ उसके क्या है वायदे हैं। तो बाइबल में हम देखें तो 365 से लेकर 8000 वायदे हैं खुदा के। 8000 हमारे लिए हर रोज 365 से लेकर 8000 हर दिन हमारे लिए एक नया वादा होता है उसके लिए। अगर साल में 365 दिन है ना तो उसके वायदे भी हमारे लिए कितने हैं? 365। हालेलुया। अब्राहम के साथ खुदा ने वायदे किए थे ना, किए थे कि नहीं किए थे? क्या किया खुदा ने? पूरे किए वायदे। हालेलुया। क्या किए खुदा ने उसके साथ जो वायदे किए थे? क्या किए थे? पूरे किए थे। हालेलुया। ऐसे हो गए। क्या उसने खुदा के लिए कुछ नहीं किया? ऐसे हो गए वायदे जो खुदा ने उसके साथ किए थे। उसने भी खुदा के लिए बहुत कुछ किया। हालेलुया। क्या कुछ उसने नहीं किया? अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया। किसके लिए? खुदा के लिए। तो जो खुदा ने उसके साथ वायदे किए थे, जब हम बाइबल में देखते हैं वो सभी वायदे क्या किए खुदा ने अपने बंदे के साथ पूरे किए। क्या आज हमारे साथ नहीं कर सकता? कर सकता है, करता भी है। तो उसका जो सबसे
बड़ा वायदा क्या है? सो हिज biggest promise with all of us is do not be afraid, for I am with you. In the whole Bible we read it. तो उसका जो सबसे महान वायदा है क्या है? मत डर, मैं तेरे क्या हूँ, साथ हूँ। हालेलुया! क्या है उसका सबसे बड़ा वायदा हमारे साथ? पूरी बाइबल में देखोगे ना, पूरी बाइबल में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। क्या? मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तुम्हारे क्या हूँ। क्या है हमारा खुदा? हम किसी गॉड की आराधना नहीं करते। We don't worship that God. We worship living और loving God. हालेलुया! हम किसी मृत्यु खुदा की आराधना नहीं करते। हम हमारे जीवित खुदा की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। हालेलुया! तो कितने वादे हमारे साथ खुदा के? 365। हर दिन एक वादा हमारे साथ खुदा का। साल में 365 दिन है ना, हर दिन हमारे लिए क्या है? एक नया वादा, नया वादा। हर दिन हमारे लिए क्या है? नया वादा। मगर सबसे महान वादा उसका क्या है हमारे साथ? मत डर, मैं तुम्हारे क्या हूँ। क्या हम नहीं डरते? डरते हैं हम। छोटी छोटी बातों के लिए हमारे मन में क्या आ जाता है? डर आ जाता है। क्या डर होता है? हमें अपने बच्चों के भविष्य का डर होता है। क्या होगा इनका, क्या करेंगे? सेवकाई का डर, यार मेरी तो सेवकाई इतनी नहीं है, मेरे पास तो लोग इतने नहीं हैं। मगर एक तो है ना, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया! अगर वो हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है? एक वो तो संसारिक बात है, मगर है तो सच है। डर के आगे क्या है? जीत है। डर के आगे क्या है? शैतान हमें हमारे जीवनों में क्यों डर लाता है? इस्राएली लोग क्यों नहीं कनान में पहुंच सके? उनके जीवन में क्या रहता था? सिर्फ डर 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 डर। क्या रहता था? सिर्फ डर। जब खुदा ने 12 लोग कहाँ भेजे? इस्राएल में देखने के लिए, कनान देश में भेजे। तो खुदा मूसा ने भेजे कि वहां का पता लेकर आओ। कितने लोग 80 खबर लेकर आए? कितने लोग लेकर आए? प्रेज गॉड, हालेलुया! सिर्फ 2 लोग, only 2 people brought good news and 10 people brought bad news about the Canaan land. सिर्फ 2 लोग जो थे 80 खबर लेकर आए थे कनान देश के बारे में, और जो 10 लोग थे वो बुरी खबर लेकर आए। हम नहीं वहां जा सकते। वो जो लोग बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत गलत शिक्षा लोगों में फैलाकर उनको डरा दिया। क्या कर दिया उनको? मगर लोगों ने खुदा के दासों की नहीं सुनी। खुदा के दासों ने बता भी दिया, नहीं हम जा सकते हैं वहां, हम पहुंच सकते हैं वहां। मगर उन्होंने किसकी सुनी? खुदा के दासों की ना सुनकर संसारिक लोगों की सुन ली, जो उनके जैसे थे, उनकी सुन ली। और कहां हो गए? रास्ते में खत्म हो गए। क्या हो गए रास्ते में? आज हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है? खुदा की आराधना करना, कहां जाना? स्वर्ग राज्य के लिए। आज हमारे मनों में क्या लाता है शैतान? नहीं यार, स्वर्ग में जाना बहुत ही मुश्किल है, हमसे नहीं जाया जाना, हम तो बहुत पाप करते हैं, मेरे जैसा तो बड़ा पापी है ही नहीं कोई, मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूं?
यीशु मसीह ने, हमारे खुदा ने शरीर में आकर क्या किया? क्या किया? क्या किया? हमें आकर सिखाया कि अगर मैंने इस शरीर पर क्या पाई है? जीत पाई है, और आप भी पा सकते हैं। हालेलुया। क्या उसको भूख नहीं लगी थी? क्या उसके जीवन में डर नहीं आया था? कब? किसका? मृत्यु का। क्या कहता अपने पिता को? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ये प्याला टल जाए। अगर मेरे पीने के बिना नहीं टलता, मेरी नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो? तुम्हारी। हालेलुया। आज अगर हम if we also fulfill God's will in our life, then all the promises of God which are in the book of life, in the Bible, they will be fulfilled with all of us. Hallelujah. अगर हम प्रभु के वचनों को पूरा करेंगे तो जो 365 अभी मैं आपको बताऊंगा तो बहुत समय लग सकता है। अगर मैं आपको बताऊं 365 वायदे क्या हैं, मगर अगर आप एक वायदे को याद रख लेंगे ना, वो सभी वायदे आपके साथ पूरे हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। मगर होंगे कैसे? अगर आप उसके वचनों के द्वारा चलेंगे। हालेलुया। क्या करेगा खुदा? क्या कहा था खुदा ने? अब्राहम को क्या बोला? तू अपने घर को, अपने परिवार को, अपने देश को, जहां मैं कहता हूं अगर वहां जाएगा तो क्या करूंगा? जितना मर्जी बड़ा पापी से पापी हो ना, खुदा के पवित्र वचन को आज क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हमारे ऊपर क्या कर दी है? दया कर दी है। अब उसका प्रेम जो है तो नए नियम में महान है। क्या है उसका प्रेम? महान है। पहले नियम में, नियम से ज्यादा बढ़कर नए नियम में उसका प्रेम क्या हो गया है? महान है। हालेलुया। इसीलिए खुदा के बहुत सारे हमारे साथ वायदे हैं, मगर हमने एक वायदे को याद रखना है। आप कौन सा? हालेलुया। क्या याद रखना? अगर शैतान हमारे मनों में किसी बात का डर लाता है ना, इस साल में लाएगा, तो क्या करना? खुदा के वचन को याद कर लेना है। शैतान, मैं तुझे अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से बोलता हूं, मेरे खुदा ने मुझे बोला है अपने वचनों में हर दिन 365 दिन कि मत डर, मैं तुम्हारी क्या हूं? साथ हूं। हालेलुया। आज से हमने किसी भी बात का डर नहीं अपने जीवन में आने देगा। किसी भी बात का। सब कुछ किसके हाथ में सौंपना है? एक ही हाथ में, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए हमने क्या करना है? प्रभु के वचनों को क्या करना है? पूरा करना है। सो अगर हम प्रभु के वचनों को पूरा करेंगे ना, तो उसकी जो आशीषें है ना, वो घर जाकर पढ़ लेना। क्या है आशीषें? उसका वायदा क्या है? मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका वायदा क्या है? कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं। हालेलुया। क्या बनाना चाहता हमें खुदा? हमारा सिर का मतलब क्या होता है? ऊंचा करना चाहता हमें 2025 में। हालेलुया। अगर हम ऊंचा होना चाहते हैं ना, अगर हम बढ़ना चाहते हैं, हम क्या करें? खुदा के वचनों को क्या करें? अपने जीवन में पूरा करें। हालेलुया। क्या कहता खुदा? मत्ती उसकी 6:33 में क्या लिखा? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे बढ़कर फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटनेस, देन ऑल थिंग्स विल बी एडेड टू यू। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचनों को आज से पूरा करेंगे, 2025 में हमें वस्तुओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं, वस्तुएं हमारे पीछे भागेगी। हमने किसके पीछे भागना है? खुदा के वचन के पीछे और यीशु मसीह के पीछे भागना है। क्योंकि जब इंसान वस्तुओं के पीछे भागता है, वस्तुएं आगे भागती है। अगर हम यीशु के पीछे भागेंगे, वस्तुएं हमारे पीछे भागेगी। हालेलुया।
ओ प्रभु आज के पवित्र वचनों के द्वारा हमें सबको आशीष दे। आए हम अपने आंखों को बंद करें, आज के वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। आए हम अपने मुंहों को खोलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस साल के लिए कि जो खुदा ने अपने दास के द्वारा सुंदर वचन दिए हैं, सुंदर मैसेज दिया हम सबको। आज का मैसेज हम सबके लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारी मिनिस्ट्रियों के लिए, हमारे कामों के लिए आशीष का गान बने। हम अपने मुंह को खोलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे।